आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत लखनऊ दौरे पर हैं। इस दौरान लखनऊ से खीरी जाने का कार्यक्रम तय किया गया है। अवध प्रांत के पदाधिकारियों के साथ भारतीय भवन में होगी बैठक। संघ के शताब्दी वर्ष की तैयारियों और अभियानों पर मंथन किया जाएगा। अवध प्रवास में करीब 12 घंटे बिताएंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। देखिए, लखनऊ दौरे पर है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। अवध प्रांत के पदाधिकारियों के साथ भारतीय भवन में होगी बैठक। संघ के शताब्दी वर्ष की तैयारियों और अभियानों पर मंथन किया जाएगा। अवध प्रवास में करीब 12 घंटे बिताएंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। तो लखनऊ दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे हुए हैं। इस दौरान मोहन भागवत जो है वो खीरी जाने के लिए कार्यक्रम उनका तय किया गया, यानी कि आज खीरी भी जाएंगे और इसके अलावा अवध प्रांत के पदाधिकारियों के साथ भी भारतीय भवन में बैठक करेंगे वो। देखिए, अवध प्रवास में करीब 12 घंटे बिताएंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत और लखनऊ दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे हुए हैं। इस दौरान दौरे के समय वो खीरी भी जाएंगे। खीरी जाकर भी उनका कार्यक्रम है और अपने कार्यक्रम के जरिए युवाओं को, आज के देश में लोगों को वो जागरूक करने के कोशिश कर रहे हैं हिंदुत्व के प्रति। और इतना ही नहीं, संघ के शताब्दी वर्ष में भी वो हिस्सा लेंगे। अवध प्रवास में करीब 12 घंटे संघ प्रमुख बिताएंगे। उससे पहले लेकिन वो लखनऊ जाएंगे। लखनऊ के बाद खीरी जाएंगे। खीरी जाकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जो है वो शताब्दी वर्ष को लेकर जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है उसको संबोधित करेंगे। उसमें शामिल होंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और उसमें शामिल होने के जरिए लोगों के बीच जानकारी जो है वो साझा करेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ एसके वाजपेयी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। एसके, फिलहाल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत लखनऊ के दौरे पर है। इस दौरान उनके कई खास कार्यक्रम हैं। खीरी भी उनको जाना है। क्या कुछ जानकारी है उनके दौरे को लेकर? आरएसएस प्रमुख लगातार यूपी के प्रवास पर है, चाहे वो मथुरा रहा हो, आगरा रहा हो, काशी रहा हो और उसके बाद अब लखनऊ वो आज पहुंच रहे हैं। हालांकि लखनऊ में वो अवध क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें अवध क्षेत्र के पदाधिकारियों के अब तक के कार्यक्रमों, साथ ही साथ जो अलग अलग क्षेत्रों में शाखाओं को बढ़ाने के निर्देश थे, उन बहुत सारे विषयों को लेकर आज आरएसएस प्रमुख पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। साथ ही साथ आगे की रणनीति को लेकर भी चर्चा होगी। हालांकि यहाँ से उन्हें लखीमपुर खीरी जाना है, जहाँ पर वो अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे और लखीमपुर खीरी से आने के बाद वो कानपुर जाएंगे। क्योंकि आरएसएस प्रमुख लगातार देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के दौरे के दौरान अलग अलग जो क्षेत्र में उनके पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। आरएसएस के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर किस तरीके से आगे के लिए रणनीति बनानी है, कैसे आगे अभियान चलाने हैं, कैसे शाखाओं की संख्या बढ़ानी है, इन बहुत सारे विषयों को लेकर अलग अलग क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। इसी क्रम में आज वो अवध क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ लखनऊ में बैठक करने वाले हैं। बिल्कुल। देखिए, और ये भी जानना चाहेंगे इसके, देखिए, जब भी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत किसी प्रकार का कोई संबोधन करते हैं तब हम देखते हैं कि वो हिंदुत्व का जिक्र करते हैं। वो साफ कहते हैं कि किसी धर्म के प्रति हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हम बस चाहते हैं कि अपने धर्म के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए। तो क्या ये समझा जाए कि फिलहाल लखनऊ जब उनका आना होगा या खीरी जब उनका जाना होगा तो यहाँ पर भी हिंदुत्व का झंडा जो है वो बुलंद करते आरएसएस प्रमुख नजर आएंगे? बिल्कुल, आरएसएस के अपने कहीं न कहीं कार्यक्रम हैं और अपने अभियान हैं, जिन अभियानों के जरिए कहीं न कहीं वो अपनी चीजों को आगे बढ़ाते हैं। आरएसएस प्रमुख क्योंकि आज अवध क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, तो निश्चित है कि जिस तरीके से लगातार आरएसएस उत्तर प्रदेश में अभियान चला रहा है, कहीं न कहीं उन अभियानों की जानकारी लेंगे, किस तरीके से उनको आगे बढ़ाया जाए, कैसे प्रदेश में जो शाखाओं की संख्या है वो बढ़ाई जाए, क्योंकि बड़े पैमाने पर जो लोग हैं वो शाखाओं के जरिए जुड़ते हैं। इन बहुत सारे विषयों को लेकर वो मंथन करेंगे और निश्चित है कि जो हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर लगातार उनकी तरफ से
बयान आते रहे हैं और खास तौर पर हिंदुओं को कैसे एक किया जाए, कैसे उनको एक इकट्ठे करके चीजों को आगे बढ़ाया जाए, इस पर लगातार उनका फोकस होता है। तो निश्चित है कि सारे विषयों को लेकर ही लगातार वो अपने अलग अलग क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे हैं, जिस जी, क्रम में आज वो अवध क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। ठीक है। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।